जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरु जी के चरण कमल में अमृत वेले में करना चाह रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरा बहुत साथ देते हैं संगत जी, बहुत साथ। सबसे गुरु जी ने मुझे संभाला है। मैं गुरु जी की छत्र छाया में हूँ। मेरे बेटा गुरु जी की छत्र छाया में संगत जी। मेरे पति अंकल ने मैं छोड़ दिया अपने घर वालों के चक्कर में, अपने माता पिता के चक्कर में। वो मेरे साथ बहुत गलत करते थे पर उनका साथ दिया उन्होंने और हमें दोनों को छोड़ दिया। मैं अपने मायके परिवार में हूँ अप्रैल से अभी तक। मैंने बहुत दुख झेले, बहुत संकट देखे, बहुत स्ट्रेस में थी। फिर गुरुजी ने मुझे जॉब प्लेस की। वहाँ जॉब में बहुत दिक्कतें आई। गुरुजी ने कहा तेरे कष्ट कट रहे हैं। उसके बाद फिर जॉब प्लेस की गुरुजी ने मुझे स्कूल में। अब वहाँ थोड़ा ठीक है क्योंकि मैं गुरुजी को अपने साथ हमेशा लेकर चलती हूँ और गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते, बटरफ्लाई के रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में। मैं अपने पति अंकल को फ़ोन कर करके उससे रिक्वेस्ट करती थी, उसके हाथ पैर जोड़ती थी कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ मुझे। गुरुजी ने बोला अपने लिए जीना सीख। मैं अपने लिए जीने लगी संगत जी, मैं अपने लिए जीने लगी। आज की डेट में ना मैं उसको फ़ोन करती हूँ ना मैं अपने बच्चे से बात कराती क्योंकि उसने मुझ पर डिवोर्स का केस डाला हुआ है संगत जी। मुझे मारा था तो मैंने भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला हुआ है उन पर, पर कल वो आई नहीं। पहली उनकी डेट थी, फ्रॉड निकले। गुरुजी कहते थे तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है, अपने घर वालों के साथ मिलकर धोखा दे रहा है। पर गुरुजी ये भी बोलते थे तुम दोनों को न्यू लाइफ प्लेस की है, शुक्राना उसके लिए। तो गुरुजी वो इंसान जो अपने बच्चे बीवी का नहीं है वो मेरा क्या होगा? अब गुरुजी आप मुझे खुद बताइए। आप कहते हो वो तुझसे बहुत प्यार करता है, वो प्यार अंदर ही अंदर है गुरुजी। टैरो रीडर में भी बोलते हैं आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, पर ऐसे प्यार का क्या जो समाज के सामने आपको मान सम्मान ना दिला पाए, आपको समाज के सामने अकेला छोड़ दे बीवी बच्चे को। ऐसा प्यार किस बात का गुरुजी? मैंने आप पे अपनी ज़िंदगी छोड़ दी गुरुजी, अपना परिवार आप पे छोड़ दिया, अपना गृहस्थ जीवन आप पे छोड़ दिया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया, तेनू शुक्राना कर दे, बहुत जल्द तेनू डुगरी बुलाऊंगा, स्पेशल ब्लेसिंग। बेटा मैं जानता हूँ तू थक गई है सब सहते सहते, लेकिन आज तेरे दिन आ गया है। जिस खुशखबरी के तू तड़प रही थी वो आज से तेरे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। बस शुक्राना कर क्योंकि आज तुझे वही पहुँचाया जाएगा जहाँ तेरा मन सुकून पाएगा। बेटा पैसों का इंतज़ाम हो चुका है, जो तू सोच भी नहीं सकता था वो मिलने वाला है। तेरी किस्मत की लॉटरी लगने वाली है, तेरे नाम की चिट ऊपर से निकल चुकी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला रात को तेरा बड़ा कष्ट कट गया, खाली पेट तोड़ने आया है, सत्संग सुन। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग सुनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे पितरों, शुक्राना नीम करौली बाबा, शुक्राना मेरे से जो भी भूल चुका मेरे पितरों मुझे समाधान देना। शुक्राना नीम करौली बाबा, शुक्राना साईं बाबा, शुक्राना खाटू श्याम बाबा। हमेशा खाटू श्याम बाबा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरी वैष्णो माता, शुक्राना मेरे राधा कृष्ण,
राधा माता कृष्ण भगवान देव कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मा ने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शुक्राना गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था। काली किलाएं तोड़ने आया है, ये सत्संग सुन गुरुजी सुनूंगी। शुक्राना गुरुजी ने बोला बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, लेकिन तेरे गुरु का नाम के जब ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। बहुत बड़ी अनहोनी टल गई, लेकिन मुसीबत अभी गई नहीं है। पर चिंता मत कर, मैं खड़ा हूँ रास्ते में, तेरा कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। न तेरा न तेरे परिवार का भरोसा रख, तेरे लिए इतना सब कुछ करता हूँ तो गुरु जी का नाम भी निकलता। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। उतने वक्त तेरे लिए आई है स्पेशल ब्लेसिंग। बेटा कल मैंने तेरे घर के द्वार पर आकर तेरे लिए सुख और समृद्धि की चिट्ठी छोड़ दी। तेरा एक शुक्राना तेरे जीवन को नया रंग देगा। इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। आशीर्वाद का संदेश संकट में आगे बढ़ा। तेरे लिए सिर्फ खुशियाँ लिख दी है। गुरु जी आप बोलते हो तेरे लिए नई घर की चाबी मैं लेके आया हूँ। गुरु जी मुझे वो नया घर कब मिलेगा? गुरु जी मुझे नहीं पता, मेरे पति अंकल मेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं अपने घर जा भी पाऊँगी कि नहीं। मैंने सब आप पे छोड़ दिया गुरु जी, मुझे अपना फ्यूचर नहीं पता गुरु जी, आप पे छोड़ दिए। वैसे मैं तेरे लिए आज बहुत बड़ा शुभ समाचार है। मैंने तेरे तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे घर में आएंगी बेहिसाब संपत्ति, सुख समृद्धि। हर चिंता हर रुकावट अब मेरे चरणों में समा गई है। यह संदेश केवल उसी तक पहुँचा जिसकी किस्मत में चमकाने वाले। शुक्राना कर, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सारी संगत का भला करो, सबका भला करो गुरु जी। सबको सद्बुद्धि दो, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दो। मेरे बेटे अंकल को गुरु जी पढ़ाई में ध्यान लगा, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता, पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता गुरु जी, पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता, वो खेल कूद में है उसका। वो काम पढ़ाई से बहुत मन चुराता है गुरु जी। छोटा बच्चा इसलिए मैं उसको मारती भी नहीं गुरु जी। उस पर जो भी काल क्रिया है, मेरे पति के सर पे जो भी काल क्रिया है गुरु जी उसको काट दो। मेरा घर से जीवन सुखमय कर दो गुरु जी। मुझे इज्जत मान सम्मान चाहिए समाज में गुरु जी। कोई अकेली माँ को रहने नहीं देता इस समाज में गुरु जी। मेरे बेटा कल इतना परेशान था, उसके पिता का कॉल आ रहा था, मैं बात नहीं करवा रही थी क्योंकि उसके पिता ने उसको ये बोला था कपड़े देने के लिए पहले लिख के जाए, इतना कोर्ट में देखी गई उसके बाद कपड़े लेके जाइए गुरु जी। मेरे बच्चे ने बोला मैं बात नहीं करूँगा। और मुझे टैरोरेटर भी यही बोल रहे हैं कि जब से आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है वो इंसान परेशान हो रहा है। और गुरुजी भी मुझे बोलते थे कि अपने ले जी, जो तेरा वो तुझे खुद मिलेगा। मैं गुरुजी की बात समझती नहीं थी, मैं उसको फ़ोन करती थी, पर गुरुजी हमारे भले के लिए बोलते क्योंकि मेरे पति अंकल में बहुत एटीट्यूड है। अब गुरुजी उसका घमंड तोड़ेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से, शुक्राना बेटे अंकल की तरफ से, शुक्राना गुरुजी। बस मेरा गुरुजी जो लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं ना गुरु जी, मैं चाहती हूँ आप उनके मुंह बंद कर दो गुरु जी। मेरा गृहस्थ जीवन सुखमय बना दो, सुखमय बना दो गुरु जी। गुरु जी शुक्राना मेरे पितरों। गुरु जी बोला बहुत जल्दी तेरे पास 777 के नोट आने वाले हैं, वो मेरे आशीर्वाद होगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने बोला बेटे शुक्रवार को जो मेरा शुक्राना करता है मैं उसके घर रहमतों की बारिश कर देता हूँ। आज सिर्फ शुक्राना बोल, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगा बेटा। संदेश उस तक भी जिसे तेरे प्यार और मेरा सहारा चाहिए। शुक्राना गुरु जी। मुझे बोला जा तेरी सब बीमारियां ख़त्म कर दी, तेरा बहुत बड़ा कष्ट ख़त्म कर देता। शुक्राना गुरु जी, नवागर ब्लेस कर देता। आज का दिन तेरे लिए सौभाग्य लेकर आया है। मैं तुझे एक नई ज़मीन और घर की बरकत देने आया हूँ। समय आ चुका है कि तेरे नाम की संपत्ति हो, तेरे जीवन सुरक्षित बने। शुक्राना करना मत भूल क्योंकि यही तेरा खजाना खोलने की कुंजी है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे अंकल को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना। उसके जितने कष्ट है गुरु जी आप काट रहे हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उसकी बीमारी उसके कष्ट आपने कल सत्संग सुनवाया था कि अपने बेटे को हॉस्पिटल जाने से रोक ले, बड़ी बीमारी है उस पर। शुक्राना गुरु जी मेरे बेटे और मेरा ध्यान रखने के लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी दासा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 40। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ बोलिए, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं निडर हूँ। मेरा परिवार शक्तिशाली है, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा परिवार निडर है, मेरा परिवार खुश है। मैं और मेरा परिवार गुरु जी की चरण शरण में ब्लेस्ड है। गुरु जी की असीम कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पे बरस रही है। जिस घर में गुरुजी विराजमान है वहाँ कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं टिक सकता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी शुक्रवार का दिन है, रात हो चुकी है, लेकिन गुरुपा ने जो ये 40 दिन कंप्लीट करवाए हैं, शुक्रवार वाले दिन अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ब्लेस कर दी जो ये 40 डे की हीलिंग थी, जब हमें 40 दिन एक ही चीज़ कंटिन्यू करनी होती है, बोलनी होती है, और गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से आज संपूर्ण करवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज जो सत्संग गुरुपा शेयर करवा रहे हैं वो है रिपीटेशन ऑफ थिंग्स, जो हम कभी कभी रिपीट में सत्संग में हमें गुरुपा सुनवाते हैं, अगर हमने कभी ध्यान दिया हो। संगत जी मुझे तो गुरुपा ने कुछ कुछ सत्संग हमेशा रिपीट में, मतलब कई महीनों बाद भी सुनवाए हैं। जैसे कि एक सत्संग गुरुपा मुझे हमेशा सुनवाते थे कि किस तरह से एक आंटी को उनकी फ्रेंड ने ब्लैक मैजिक किया था और एक अंकल को उनके फ्रेंड ने, मतलब एक सत्संग गुरुपा ने काफ़ी बार फ्रेंड से रिलेटेड सुनवाए। दूसरा सत्संग गुरुपा ने हमेशा ये सुनवाया था कि किस तरह से ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से, जो हनुमान जी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी है शायद, या जो मंदिर है, मतलब सॉरी मैं भूल चुकी हूँ, वो हनुमान जी के मंदिर में जाके ही कटेगा। बालाजी वाला जो मंदिर है, जहाँ पे मतलब हम उसके बाहर भी खड़े होकर चीज़ें देख सकते हैं, गलत चीज़ें, जहाँ पे जाने से काफ़ी डर लगता है, जहाँ पे भूत पिशाच निकाले जाते हैं, उस हनुमान जी के मंदिर में जाके उतरेगा। ये सत्संग गुरुपा ने मुझे रिपीटेशन में बहुत बार सुनवाया था संगत जी, महीनों महीनों के गैप में। और गुरुपा ने पहले एक आज मुझे आज के दिन रात में ही एक कोट बताया कि बेटा तुम्हारे बीच में कुछ, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ गलतफहमी होने वाली है या जो भी है, लेकिन तुम उसे प्रेम पूर्वक सुलझाने ना, वरना दूसरे लोग तमाशा बनाएंगे। और इसी से रिलेटेड अब गुरुपा ने एक पुराना सत्संग संगत जी सुनवाया है, जिसमें कि एक आंटी है, वो रोते रोते गुरुपा का शुक्राना करी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि किस तरह से ब्लैक मैजिक ने उनके प्यार भरे रिश्ते को आज बहुत गलत मोड़ पे ला के खड़ा किया है। तो जब वो शुक्राना कर रही थी, उनके शुक्राने में एक दर्द था जो कुछ टाइम पहले छुट्टियों में, वैकेशन में, मई के टाइम पे मेरे में भी आते थे संगत जी। लेकिन आज उनकी बच्ची गुरुपा से ये बोलेगी कि आपने ज़रूर से ये जो सत्संग सुनवाया है वापस आज, कि मैं ये मानूंगी कि आपने कष्ट आने से पहले कटवाया, क्योंकि संगत जी कल यानी कि शनिवार को हमने 1-2 दिन के लिए शादी में जाना है, और वहाँ वो सब लोग आएंगे जिनके लिए गुरुपा ने दूर रहने से मना किया है। पहले गुरुपा से जब मैंने पूछा ही था कि गुरुपा शादी में जाना चाहिए, उन्होंने नो बोला था, लेकिन जो हस्बैंड ने उनके दिमाग में पता नहीं क्या फितूर बैठा कि जाना है तो जाना ही है। और गुरुपा अब साथ में गुरुपा को लेके जाना है, खुशी खुशी और खुशी खुशी लेके आना है, वो सब गलत लोग मिलेंगे। लेकिन गुरुपा ने आज जब वहाँ जाने से पहले ही सत्संग सुनवा रहे हैं, ऐसी पोस्ट बता रहे हैं, तो गुरुपा महाकाल और महाकाली से अरदास है आज, बहुत ही प्यारी, और उनकी एक छोटी सी मासूम बच्ची और एक मासूम सी पत्नी की गुरुपा पहले जो दुख सहा वो अब मेरे से नहीं सहा जाएगा। आप सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दीजिए, बड़ा कष्ट छोटे में काट दीजिए, लेकिन जो आप ये कभी कभी दूरी वाला सत्संग आता है गुरुपा, वो नहीं सहन होगी आपकी इस बच्ची से, आप सब जानते हैं। वो कम में गुजारा कर लेगी, लेकिन दूर होके नहीं गुजारा कर पाती गुरुपा। आपको जिस रिश्ते को आप हमेशा इतनी ब्लेसिंग्स दी है, अखंड सौभाग्यवती भवा का आपने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, और अपने हस्बैंड को भी बहुत ब्लेस किया, हर बार ब्लेस किया। तो गुरुपा नेगेटिविटी बिछाने वालों की क्या मजाल है आपके आगे और मेरी महाकाली के आगे, क्योंकि संगत जी कल महाकाली का संदेश मैंने आपसे शेयर किया था, और आज भी जो महाकाली का संदेश था वो यही था कि बेटा अब तुझे मौन रहना है, मौन में तेरी शक्तियाँ बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात मौन में तो उन लोगों के सामने मौन हो जाएगी जो तेरी बातों का फ़ायदा उठाता है सुनने के बाद, और तुझे पता भी नहीं चलता। कल माता रानी ने मुझसे 3 चीज़ें मांगी थी संगत जी, क्योंकि कल शायद मैं शेयर नहीं करवाई, वो मैं लिख के भी रखी थी। माता रानी ने कहा था सेल्फ लव, शुक्राना और रोशनी फैलानी है, कि मतलब सबसे पहले तुझे खुद से प्यार करना है, और जो भी छोटी से बड़ी चीज़ है उसके लिए तुझे
शुक्राना करना है। और तीसरी बड़ी चीज़ है कि जहाँ भी अंधकार है, जिसके जीवन में अंधकार है, वहाँ रोशनी फैलानी है, क्योंकि तुमको मैंने हीलर के रूप में ब्लेस किया है। तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियाँ आ चुकी है और वो दिव्य शक्तियाँ अब दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाएगी। तो शुक्राना माता रानी, इसलिए माता रानी आपकी बेटी आपसे भी अरदास कर रही है, अर्जी लगा रही है कि कोई भी गलत इंसान आए तो वहीं से दूर से भाग जाए। आपके अंदर का जो स्वरूप मेरे अंदर विराजमान हो चुका है उसे देखते ही, और जो हस्बैंड है उनके साथ भी सेम हो, हमारे बीच में 1% भी लड़ाई ना हो। प्रभु प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सारी संगत आंटियों अंकलों के लिए यही दुआ है, अरदास है गुरुपा, कि हर रिश्ता ब्लेस रहे और ब्लैक मैजिक के कारण स्पेशली तो कोई भी रिश्ता ख़राब ना हो। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, आज मैं अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी और मेरी भाभी जो हैं वो मायके गई हैं। तो हर कोई माँ या इंसान, औरत मन हल्का करने के लिए एक दो बातें बताती हैं कि उन्होंने ऐसे किया था, उन्होंने वैसे किया था। पर मेरी सिस्टर गुरुपा उसके लिए भी कहते हैं कि बेटा वो दिल से इमोशनली उसका बहुत ख़राब टाइम चल रहा है संगत जी। तो वो क्या होता है, कुछ भी कहीं भी 1% भी गलत देखती है ना, वो इतना उसको पिंच हो जाता है कि फिर वो ये नहीं देखती सामने वाली मेरी मदर है कि ब्रदर है, भाई बहन जो भी, वो सिर्फ उस पर टूट पड़ती है। तो जैसे ही मेरी मदर थोड़ा भी भाभी के बारे में डिस्कस करने लगी तो मेरी सिस्टर सहन नहीं हुआ और वो इतनी ज़ोर से मम्मी से लड़ाई करने लग गई कि मेरी मम्मी को फ़ोन पे भी रोना आता गया, प्लस मेरी मम्मी भी कंटिन्यू बोल रही थी संगत जी। लेकिन ये क्या नेगेटिविटी थी कि आज बाहर वालों की वजह से घर के रिश्ते ख़राब होते चले जाते हैं, ये तो गुरुपा को ही पता है। इसलिए गुरुपा आपसे अरदास लगा रही है कि वहाँ पे मायके में भी आपकी भरपूर कृपा बनी रहे, आपके यहाँ पे भी भरपूर कृपा बनी रहे। ब्लैक मैजिक करने वालों का सर्वनाश कर दीजिए गुरुपा। मैं आपसे डायरेक्ट अर्जी लगा रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपकी इस बच्ची के बच्चों पे प्रहार किया तो वो माँ कभी भी नहीं बख्शेगी। आप भी यही कहते हैं कि आपके बच्चों पे उन्होंने प्रहार किया, इसलिए आप उन्हें कभी नहीं बख्शेंगे। मेरा दिल, मैं माफ़ ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन एक बार उन्हें पता चलना चाहिए कि किसी मासूम बच्चों पे या पति पत्नी के रिश्तों को ख़राब करने का जो रिज़ल्ट है वो कितना गलत हो सकता है इस लाइफ में। तो कृपा आपकी बेटी शुक्राना करेगी, अरदास भी करेगी, अंग संग सहाय रहना प्लीज़ कृपा प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, वेरी कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, वी लव यू गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शाबाश शाबाश गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु पा, आप मुझे बार बार बोल रहे थे शुक्राना कर ले बेटी, एक शुक्राना कर ले, मैं तेरे जीवन के सारे संकट हटा दूंगा बाबा। मैं तो आपकी, मैं अपने महाशिव की बेटी हूँ बाबा। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। आज शुक्रवार वाले दिन आपका शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पता नहीं ऐसी कौन सी विपदा आ गई मेरे ऊपर कि जो मैं अपने ससुराल से अलग हो गई हूँ और मैं अपने घर में हूँ। ये सब मुझे पता है, आपकी रज़ा है। आप मुझे बार बार मैसेज भी दे रहे हो कि मैंने तेरे जीवन से बुरे लोगों को दूर कर दिया, वो तेरा फ़ायदा उठा रहे थे और तू उन्हीं को ही अपना मान रही थी। बाबा आपको सब कुछ पता है, ये मेरा फ़र्ज़ है बाबा। और लेकिन बाबा बस मेरी आपसे यही अरदास है कि आप अपनी छड़ी घुमाइए बाबा, और उस घर में जो जितनी भी नेगेटिविटी है या जो भी है बाबा, आत्मा का साया है या हमारे कर्म है बाबा, सबको दूर करिए। और मुझे पता है एक दिन वो दिन आने वाला है, क्योंकि आप मुझे इतने अच्छे अच्छे साइन दे रहे हो कि तेरे साथ ना अब एक चमत्कार होगा, अब तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, और कि जो होना था हो गया। और जो बाबा आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आगे देने वाले हैं उसका भी शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बस बाबा मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल मेरी कदर करें, और मैं दुकान पे पूरी ड्यूटी देती हूँ, मुझे अपना खर्चा दें बाबा, कोई गाली गलौज
कोई मार पिटाई ना हो। बाबा मैं अपने पति से यही चाहती हूँ। अब बाबा उन लोगों की अकल ठिकाने लगाइए, आपने मुझे वहाँ से भेजा है बाबा, और मैं अपनी मम्मी के पास हूँ। और मैं आपका सब रूप भी अपने साथ में ले आई थी, क्योंकि वहाँ के लोग आपको नहीं मानते। मैं उन लोगों के ऊपर एक मिनट भी विश्वास नहीं करती बाबा। मेरे बच्चों का, मेरे पति का, सबका ध्यान रखना, और मेरे शानूर को भी ब्लेस करना बाबा। अभी मैं उससे भी मिल के आई थी बाबा। आप अब पता नहीं आप किसके लिए मैसेज देते हो कि मैंने ही तेरे को उसकी तेरी लाइफ में उसको भेजा है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। बस बाबा आपकी रज़ा में ही हमारी रज़ा है बाबा। वो मेरे लिए कपड़े भी लेके आया बाबा। पति अंकल ने तो एक बार भी नहीं पूछा बाबा। गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं बाबा, ना कुछ कहते ना करते बाबा। ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा बाबा। जैसा आपको ठीक लगता है आप वो करो बाबा। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, अपने घर अपने जीवन की भागदौड़। मैं तो अपनी मम्मी के घर बैठी हूँ। आपको जैसा ठीक लगता है वो करो बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा जो सत्संग है वो अमृत वेला है, अमृत वेला का है। और आज सोमवार है, सोमवती अमावस्या है। और इसलिए काफ़ी दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। तो संगत जी काफ़ी तबीयत खराब होने के कारण मैं सत्संग नहीं सुना पा रही थी। तो आज थोड़ा बहुत ठीक हूँ मैं, तो इसलिए अब मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का। संगत जी आपको मैंने सत्संग में पहले ही बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो संगत जी मैं आपको बताया था कि मैं फील्ड में, मेरी जॉब जो है, मेरी फील्ड का काम ज़्यादा है। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं जॉब पर जा रही थी। तो संगत जी मुझे काफ़ी बार गुरु महाराज ने बचाया है। एक्सीडेंट होते होते मेरे काफ़ी बची हैं गुरु जी, संगत जी। और एक्चुअली मेरे बेटा भी जो है के लिए मैसेज आ रहा है कि तेरे बेटे पर भारी है, और कष्ट कटवा, कष्ट कटवा, उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो समझ लीजिए क्या बात है कि ना, हाँ मेरा हस्बैंड जो है ना वो भी नंद के घर गए थे दिवाली देने। तो मुझे ना वो छोटी नंद पे डाउट बहुत रहता है, क्योंकि वो मुझसे बहुत जलती है। और मुझे लगता है कि वो कहीं मेरे पति पे कुछ कर ना दे। और मेरा बेटा भी गया था, तो मुझे ये काफ़ी डर लग रहा था। मैं बस गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरु जी हाँ मेरे पति और मेरा बेटा नंद के घर गए हैं, उससे ना मेरे पति की रक्षा करना। तो मानोगे नहीं संगत जी, मेरा बेटा जैसे ही वहाँ से आया ना, उसने मुझे बताया, कह रहा मम्मी हम लोग जब यहाँ से निकले ना, तो मम्मी गुरु जी की गाड़ी मिनट मिनट में मम्मी हमारी गाड़ी के सामने से निकल रही थी। कहीं हमारे आसपास आ रही है, तो कभी आगे से होकर गुजरी है, तो कभी कह रहा मम्मी जहाँ तक मैंने देखा फरीदाबाद में है। तो कह रहा था बेटा कि मम्मी फरीदाबाद तक गुरु जी हमारे साथ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी इतना तो है कि मैं जब भी गुरु जी से बोलती हूँ तो गुरु जी हर पल मुझे एहसास होने का, रहने का एहसास कराते हैं संगत जी। तो मुझे इतना वो हुआ, फिर पता है संगत जी मेरी जो नंद ने
खाने में खीर बनाई थी वहाँ पर। कभी वो खीर नहीं बनाती, हम लोग कभी भी जाते हैं कभी खीर नहीं बनाती। और मुझे बार बार डाउट दिमाग में यही घूम रहा था कि कहीं दिवाली पे जा रही हैं, कहीं कुछ कर ना दे, कुछ कर ना दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, मेरी सास और ननद दोनों ही हैं ऐसे कि करते हैं। तो संगत जी, वो मेरे हस्बैंड को खीर दे रही थी खाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने खीर मना कर दी कि मैं खीर नहीं खाता, मुझे रायता बना के दे दे बस। तो संगत जी, शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि मेरे हस्बैंड ने खीर नहीं खाई, ना मेरे बेटे ने खीर खाई, क्योंकि खीर में ही उसने कुछ कुछ कर रखा होगा। तो संगत जी, मेरे पति और मेरे बेटे जो हैं गुरु महाराज की कृपा से ठीक ठाक घर पर आ गए, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा था, गुरु जी का सत्संग में सुनाया था कि एक लेडीज़ का हस्बैंड जो है एक्सपायर हो गए थे। तो और कई दिनों से मुझे ये सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी कि एक लेडीज़ का भी पति मतलब कि उसका गोना हुआ था, वो घर जा रही थी, उसका पति एक्सपायर हो गया था। फिर दूसरे का भी ये था कि वो गुरु जी की भक्त थी और उसका भी पति नहीं थे, और वो उसने भी बहुत संघर्ष किया लाइफ में। तो समझ जी, पति के बिना वैसे तो ज़िंदगी कुछ नहीं है, और हम और तो ज़िंदगी बेकार ही है पति के बिना। पर कहते हैं कि किस्मत का लिखा हुआ जो है हम लोग बता नहीं सकते, जो भाग्य में लिखा है विधाता ने वो तो हमें भोगना ही है। और पर मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, और पर मेरे पति जो है कदर नहीं करते मेरी, संगत जी। तो फिर मैं सोचती हूँ शायद ये सब मेरे कर्म ही हैं, तो बस यही सोच के रह जाती हूँ कि गुरु महाराज मेरे कर्म कटवा रहे हैं, चाहे कैसे भी कटवा रहे हैं, तो मैं शांत रहती हूँ। पहले संगत जी पता मुझे इतना गुस्सा आता था, पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, पर अब गुरु महाराज की कृपा से ना मुझे अब इतना गुस्सा नहीं आता। नहीं तो मैं छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती थी मेरे हस्बैंड के साथ मेरी। और पर गुरु महाराज जी जब से ने मुझे सद्गति दी है, तब से मैं काफ़ी शांत हो गई हूँ। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने इतनी रहमत बख्शी। और संगत जी, मेरा सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं हमेशा नेगेटिव ज़्यादा सोचती हूँ। तो गुरु जी ये कहते हैं कि मुझे पता है कि तू ज़्यादा नेगेटिव मत सोचा कर, पॉजिटिव सोचा कर, पॉजिटिव। और संगत जी, पर क्या करूँ, जब पति ढंग से बात नहीं करता पत्नी से, और ना ही उसके पास कोई टाइम होता है, तो पत्नी का दिमाग नेचुरल बात है नेगेटिव की ओर जाता है कि शायद पति का किसी और के साथ है, जिस कारण वो मुझसे ढंग से बात नहीं करना पसंद करता। तो इसलिए संगत जी थोड़ा दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है। तो मैं तो बस गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी आप मेरे पति को शरण कीजिए, और मेरे बच्चों को समझ दीजिए ताकि वो अपना सत्कर्म कर सके संगत जी। और संगत जी, अभी मेरा क्या हुआ था कि मैं कार्तिक स्नान कर रही थी, और हम गुरु महाराज के पास से कल मैं कौन होती स्नान करने वाली, जब तक उस ईश्वर की इच्छा नहीं होती इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो संगत जी, कार्तिक स्नान किया करा था मैंने, तो बीच में पीरियड से हो गई थी, तो छूट गया बीच में दोबारा से, क्योंकि फिर वैसे मैं नहा तो लेती थी 5 बजे तक, ना नहा के बैठ जाती थी स्मरण करने के लिए, पर स्मरण करते वक्त नींद बहुत आती थी। तो बस फिर डेली में वही करती थी 5 बजे, मेरे गुरु जी 4 बजे उठा देते हैं, और मैं 5 बजे अपना और अमृत वेला
संगत जी काफ़ी दिनों से मेरा ना बीपी लो भी बहुत हो रहा है। काफ़ी बीपी लो के कारण ना नींद बहुत आ रही है। मैं जब भी पूजा करती हूँ या स्मरण करती हूँ, नींद आने लग जाती है। मैं गुरु से बोलती हूँ, गुरु जी कम से कम इतनी अगर मैं स्मरण करना चाहती हूँ तो कम से मुझे नींद ना आए और मैं आपका स्मरण कर सकूँ। तो संगत जी नींद तो इतनी आती है मुझे कि मैं और बस गुरु जी से ये बोलते हूँ, गुरु जी मुझे अपने चरणों में ध्यान लगाइए और मुझे तो रहमत बरसिए कि मुझे नींद ना आए आपका स्मरण करते वक्त। और संगत जी मेरा मैं जॉब तो कर रही हूँ पर मेरा जॉब करने का बिल्कुल इच्छा नहीं है अंदर से, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत मेहनत बहुत ज़्यादा है संगत जी। इतनी सैलरी भी नहीं है, इतनी मेहनत लगा है। तो समझ में बड़ा सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शंकर जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में गुरु जी का शुक्राना सत्संग अर्पण करने जा रही हूँ। जो गुरु जी मेरे से बुलवाना चाहेंगे मैं वही गुरु जी के सत्संग में बोलूँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को मेरे वर्डिंग में ठेस पहुँचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने आज तक अपना नाम गुप्त रखा है, लेकिन आज मैं गुरु जी के सामने ही सत्संग कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसीलिए अपना नाम आज तक गुप्त रखा था, ताकि मेरे फैमिली में या जो मेरा बुरा कर रहे हैं कि उनको मैं पता ना चले सत्संग शेयर का। लेकिन आज तो हद ही हो गई है, इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि उनके कानों में भी पड़े सत्संग ना होता हुआ भी, जो कि हमें मारने पे तुले हुए हैं। मैं श्री गंगानगर से अलका फुटेला, राजस्थान, श्री गंगानगर। मैं गुरुजी के चरणों में गुरुजी का सत्संग अर्पण करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे से गुरुजी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का सत्संग शुरू कर रही हूँ। मैं गुरुजी के जैसे कि दीपावली की सफाइयाँ बहुत मन लगा के शुरू की। किसी का ऐसे नहीं देखा कि कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारी जॉइंट फैमिली है, मैंने फिर भी सारे घर की सफाई खुद की। किसी को कहने का मौका ही नहीं दिया कि आप भी मेरे साथ करवाओ या नहीं करवाओ। फिर भी देखो, मेरे को गुरुजी रोज़ कहते थे तू ना अच्छे से सफाई कर, कुछ पड़ा है कुछ पड़ा है कुछ पड़ा है। मैंने फिर भी 2-3 बार मन लगा के सफाई की। आखिरकार वही हुआ जो कि जिसकी मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। आखिरकार मैं, जैसे कि हमारे 3 मंजिल घर है, तो मैं ऊपर वाला सोचा कि कर दी होएगी सफाई। फिर मैं करने गई, मुझे कुछ ऐसा हमारी छत पे मिला जिसे कि मैं देख के ही हैरान हो गई। चलो गुरुजी ने दीपावली के अमावस के रात से पहले वो भी निकलवा दिया। गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन मैं फिर भी देखो इनके षड्यंत्र वो भी पूरे ही, उनको ये लगा कि अब छत तो साफ हो गई है, वो निकल जाएगा। और इन्होंने झूठी ही कॉल करवा के किसी से यह बात करवाने के बहाने मेरी से बात करवाई और मेरे पे इल्म पड़वाया गया, जिससे कि मेरी थोड़ी सी देर बाद ही इतनी ज़्यादा, हम जैसे कि खेतरपाल बाबा को भी मानते हैं, तो मेरे को शाम को जैसे कढ़ाई करने जाना था तो मैं बड़ी मुश्किल से जा पाई कि ना बाबा मैं गई। वहाँ पे मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जा पाऊँ, पर फिर मेरे को करनी ज़रूरी थी क्योंकि साल बाद त्यौहार आता है और साथ में खेतरपाल बाबा की कढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी होती है।
तो गुरुजी ने मेरे को वहाँ तक हिम्मत दी, लेके गए और आए। और देखो मेरे को इतने दिन से ही मैं सफाइयों में लगी हुई थी और मैंने सोचा था मैं लक्ष्मी पूजा बहुत अच्छे से करूँगी, सारा कुछ सोचा, लेकिन सब पे पानी फिर गया। मैंने की उस दिन मेरी जैसे कि मैं खेतरपाल मंदिर जाके आई, मेरी थोड़ी देर बाद ही मुझे चक्कर आने लग गए, जी घबराने लग गया, नींद जैसे होने लग गया। मेरे को मेरी बेटी पे जैसे कोई वो कहे मम्मा ये करे वो करे, मुझे उस पर भी खींच आने लगी और मैं फटाफट जैसे कि फ़ोन में आरती वगैरह चलाई और चलो जी ठीक है होगी पूजा करके मेरे को इतनी गहरी नींद आ गई कि मुझे कुछ भी नहीं पता चला। ना ही मेरा गुरुजी से और लक्ष्मी माता जी से, गणेश जी, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा देखो मेरे से पूजा नहीं हुई ढंग से, या है ना, तो अगले दिन मेरी इतनी, यानी रात को भी मैं सो गई और सुबह भी बच्चों ने कुछ नहीं खाया। और सुबह जब मुझे जाग आई तो गुरुजी का जैसे पहले मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि पुत्र तेरे उत्ते तो मारन क्रिया की हुई सी कि जिन्हों की मैं कष्ट अपने ऊपर ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और फिर मुझे बाद में जैसे कि मेरे हस्बैंड का भी रवैया बदला हुआ था, उन्होंने तो मेरे को एक बार भी जैसे नहीं कहा कि खाना बना या पूजा के लिए कहने आए कि वो सब लोग बुला रहे हैं पूजा कर ले। लेकिन मुझे गहरी नींद इतनी आई हुई थी कि मैंने कह दिया कि मेरे को तो मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे को नींद आ रही है, मुझे कुछ नहीं पता चला। तो बस वापस चले गए और अगले दिन मुझे भी ये भी नहीं कहा कि खाना बना या उठ या तू भी खा, तेरी तबीयत ख़राब है, नहीं। उनका भी बिहेवियर चेंज हुआ हुआ था, जो कि मेरे पे हम गुस्सा ही गुस्सा दिखाई जा रहे थे। फिर मेरे को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। गुरुजी कहते हैं कि मैं जब गुरुजी ने कहा कि मारन क्रिया की हुई थी तो मैंने कष्ट अपने ऊपर ले लिया, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वो गुस्सा आया कि गुरुपा देखो कैसे अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन करने वाले फिर भी नहीं हटते हैं। फिर मैंने घर पे, गुरुजी कहते हैं कि तुम मत झगड़ा करो या ऐसे कहते हैं, समझाते हैं ना, जो भी मैं करूँगा ना, पर मेरे को तो बहुत गुस्सा आया हुआ था। मैंने बहुत ज़्यादा कही सुई सुनाई, खूब तकड़ी सुनाई भी, तुम ऐसे करते हो, मेरे को मारने के लिए फ़ोन करवाया, ये करवाया, सब मेरे को जैसे कि गुरुजी का संकेत हुआ। मैंने एक साथ के साथ सत्संग सुना, उसमें सब ऐसे लग रहा था कि मेरी कहानी मुझे सुनाई जा रही है। तो मैंने उनको खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन उनके मुंह से एक मिनट भी आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि वो झूठे लोग थे। अगर सच्चे होते तो कोई नहीं सुन पाता कि मेरे हम बुरा कर, अगर अपने को कोई कहे कि आपने बुरा किया तो हम तो एक पल के भी लिए ना सुने, लेकिन वो चुप करके सुन के अंदर चले गए। उन्होंने तो मारने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। फिर 5 बजे मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब होगी, उसको भी वॉमिटिंग शुरू होगी। और फिर मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना उन पे गुस्सा आया। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये कोई बात थोड़ा ना होती है, वो तो अपनी मर्जी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो आप उनको सबक सिखाओ। गुरुजी के आज तक भी मैसेज, अभी तक भी मैसेज आ रहे हैं। और कल भैया दूज थी गुरुजी का, मुझे दो जैसे कि मैं पूरा दिन भर नहीं उठ पाई। गुरुजी का एक ही मैसेज आ रहा था, पुत्र तू उठ जा, तू सोने कपड़े पा, तू मेरे टिक्का लगा, मैं तेरा कष्ट दूर कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने हिम्मत बहुत की, पर मेरे से उठने की हिम्मत ना हो जाए। फिर हार के मैंने कहा नहीं, गुरुजी का ऐसे बार बार मैसेज आ रहा है तो मेरे को गुरुजी का टिक्का करना है। फिर मैंने उठी, मैंने गुरुजी के टिक्का किया। और जैसे कि संगत जी, गुरुजी ने मेरा कष्ट जैसे हर ही लिया हो, ऐसे लगा मेरे में हिम्मत आई। मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया, किचन का 3 दिन के मेरे बर्तन पड़े थे साफ़ करने वाले, मैंने वो किए। और जैसे थोड़ा बहुत मैंने, आज 5 दिन हो गए मैंने एक खाने का एक भी पीस नहीं खाया, जैसे कि मेरी तबीयत नहीं सही है। फिर भी मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी जो करते हो उसको आप ही सजा दो। जो करेंगे गुरुजी करेंगे, हमें तो पता नहीं, हम तो अक चुके हैं इन चीज़ों से। गुरुपा मुझे अपना डर नहीं है, हमें बच्चों का डर है। गुरुपा बच्चों में से ही मेहरबानी रखना। गुरुपा बच्चों में कोई ऐसा, जैसे कि मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई तो मेरी जान पे बन पड़ी कि ये क्या हो गया। गुरुपा हमेशा हर पल साथ देते हैं। आज मुझे फिर भी कुछ थोड़ा सही लग रहा है। गुरुपा ने, आज की मैं आपको बात बताऊं, मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं पूछा था कि खाना खाना है या नहीं खाना। आज पता नहीं क्या बात हुई, मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मेरे में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और ना ही मुझे खाना वाना अच्छा लग रहा है। आज मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया
कि ना बेटी के पास में कि ना मैं ना समोसा लेके आऊँ क्या, समोसा खाने हैं। तो पहले तो उसने बेटी ने कहा कि मम्मा आप समोसा खाओगे क्या, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने सोचा शायद गुरुजी का समोसा प्रसाद होता है, गुरुजी को भी चल इस बहाने से मैंने दीपावली पे भी ना तो पूजा हुई है ना गुरुजी को कुछ खिलाया है, चलो ठीक है आप समोसा ले आना लेके। जैसे कि गुरुजी मुझे समोसा कहते थे ना, गुरुजी अपने दरबार में भी लंगर प्रसाद समोसा प्रसाद खिला के गुरुजी दुख दूर करते थे, इसी प्रकार वही बात हुई। जैसे ही मैंने समोसा खाया, गुरुजी को पहले भोग लगाया, चाय प्रसाद कर किया, मेरे को बहुत तबीयत में इतनी राहत मिली, इतनी राहत मिली ना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अगर आप ना हो तो हमें तो वैसे ही ये जान से मार के रख दें गुरुपा। पर गुरुपा हम कब तक डर डर के रहेंगे, या कब तक ऐसे त्योहारों को अपना बेरुखा सा करते रहेंगे गुरुपा। आप कुछ करो गुरुपा, आप क्या नहीं कर सकते गुरुपा, आपने जो भी करना है आपने करना है गुरुपा। हम आपका किस किस चीज़ का शुक्राना करें गुरुपा। जान बचाने का हर त्योहार पे, होली दिवाली पे यही सब कुछ चलता है गुरुपा। हमें तो, मेरे तो अब तो बच्चों का भी मुझे डर लगने लग गया जी, जब से बेटी की तबीयत खराब हुई। तो गुरुपा प्लीज़ आप इनको कुछ करो गुरुपा, प्लीज़ आप हमेशा रक्षा करते आई और अब करते रहना गुरुपा। लेकिन एक दिन तो काम इनका ऐसे डर डर के नहीं त्योहार बनाए जाते गुरुपा। आप कुछ करो गुरुपा, कुछ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबके बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखना गुरु जी। जो ये पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं गुरुपा, प्लीज़ उनके षड्यंत्र को दूर करो। मेरे से तो ऐसा सहन नहीं होता बिल्कुल भी गुरुपा। आप मेहरबान अगर मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आज मेरी तबीयत ठीक हो गई, क्योंकि वरना बच्चों ने भी 2-3 दिन से कुछ भी ढंग से नहीं खाया पिया था गुरुपा। मैं अपना तो सहन कर सकती हूँ लेकिन बच्चों का सहन नहीं होता गुरुपा। आप कहते हो कि वो मेरे नाती हैं तो उसकी चिंता मत किया करो गुरुपा, पर ऐसे होने ही ना दो ना, जिससे कि हम मिलजुल के बिना खौफ के हम वार त्योहार बनाए। नहीं तो हमारे तो मन में पहले ही डर बैठा रहता है कि ना जाने कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए गुरुपा। प्लीज़ मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो हर पल साथ देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी जितनी बढ़ियाई की जाए उतना ही कम है गुरुपा। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा मेहर करना गुरुपा, हम तो आपके सारे ही हैं गुरुपा। गुरुपा आपके सारे हैं गुरुपा, हमें कुछ नहीं दिखाई देता आपके बिना गुरुपा। मेहर करना, मेहर करना। मैं आपके सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पर आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना भी पुष्प अर्पित करती हूँ। स्वीकार करना बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे हर सांसों का शुक्राना है, मेरे हर पल पल हर क्षण का शुक्राना शुक्राना बाबा। संगत जी,
दुनिया में सबसे सुखी और अमीर आदमी वही है जिसके पास सतगुरु जी को याद करने का और नाम का सुमिरन करने का समय है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्रभु, आप पल पल हमारे साथ रहते हो, पल पल हमारी रक्षा करते हो, हर क्षण हमारे साथ रह के हमारी रक्षा करते हो गुरु जी। तो हम भी आपका सत्संग सिमरन पल पल करते रहे और पल पल आपको मंत्र जाप शुक्राना सत्संग से करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपाल, आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक महाशिव जी, मेरे प्यारे गुरुपाल, आप अपने भक्तों के लिए हर एक घड़ी साथ रह के उन पे इतनी मेहर करते हो, उनको थोड़ा भी दुख मुश्किलें कुछ आने वाला हो तो पहले से आप आगाह करके उसको छोटे में करवा देते हो। और कोई बड़ी काली क्रिया है, ब्लैक मैजिक, ऐसा सब कुछ होता है तो उसको भी आप दूर कर देते हो और उसमें से भी बाहर निकालते हो। प्रभु, आप कुछ बीमारी होती है या आंखों का रोशनी का है, कुछ भी है, वो आपको दिखता है बाबा, हमें तो कुछ नहीं पता है, वो भी आप हमें बता के उसका भी निराकरण कर देते हैं। प्रभु, आपकी कृपा और आपका प्यार हमें दिन ब दिन हर पल आपके समीप, आपके सानिध्य में, आपके चरणों में खींच लाता है। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। अभी आपका पहला आशीर्वाद है और मेरा सुबह का अमृत वेला उठाने का शुक्राना है और अमृत वेले की पहली हाजिरी आपके चरणों में है। सॉरी, मैं पहले बोल लूँ, आपके चरणों में है। मेरे सभी देवी देवताओं को प्रणाम है, यूनिवर्स के सभी देवी देवता को प्रणाम, मेरे पितृ देवताओं को प्रणाम, मेरी माँ कुल देवी माँ गौरी को प्रणाम, गणपति महाराज बजरंग बली को प्रणाम। और बाबा, आपका पहला ही आशीर्वाद आज सुबह का है अमृत वेले का। बेटा, मैं जानता हूँ तू थक गई है, सब सहते सहते, लेकिन आज तेरा दिन आ गया है। जिस खुशखबरी के लिए तू तड़प रही थी वो आज तेरे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। बस शुक्राना कर, क्योंकि आज तुझे वहीं पहुँचाया जाएगा जहाँ तेरा मन सुकून पाएगा। बेटी, तेरे परिवार पर जो काला साया था, आज शनि देव ने उसे काट कर बाहर फेंक दिया है, बाहर कर दिया है। तेरे बच्चों के लिए अब तरक्की का रास्ता साफ है। आज की शाम तू जितने लोगों को ये संदेश भेजेगी, उतनी ही गुरु कृपा तेरे आंगन में बरसेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जी बाबा, मैंने सबको ये संदेश भेजती हूँ, जितना हो सके उतना मैं ज़्यादा भेजूंगी मेरे दाता प्रभु। आपका ये आशीर्वाद के लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, धन्य धन्य है बाबा। और ये आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पे, मैं आपके चरणों में ही हूँ, चरणों में ही रहूंगी। और आप अपनी बच्ची का इतना इतना ख्याल करते हो, इतना ख्याल करते हो, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने जो बुरा साया था, शनि देव ने वो काट कर बाहर कर दिया है बाबा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। कब से हैरान है हम लोग, तो उसमें से भी आपने बाहर निकाला, उसका कोटि कोटि शुक्राना। बच्चों की तरक्की का रास्ता भी साफ कर दिया, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना बाबा। और आप इतना इतना ध्यान रखते हो कि तू थक गई है, तू सब सहते सहते, और तुझे वहाँ पहुँचाया जाएगा जहाँ तू सुकून पाएगी बाबा। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्राना 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 बाबा। पल पल आप मेरा सब, हर क्षण क्या है क्या नहीं सब जानते हो, मेरा ही नहीं, आप पूरे संगत परिवार में जिसका जिसका ऐसा है, आप सभी भक्तों का इतना ध्यान रखते हो, सभी संगतों का इतना ध्यान रखते हो, सभी संगतों का और उनके परिवार को इतना प्यार करते हो, और हमारी रक्षा कर दे, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है। सभी को खुश रखो, सबका कल्याण करो मेरे दाता, सबका कल्याण करो बाबा। सभी के घर में परिवार के बच्चे सब कुछ खेलते हंसते खेलते रहो, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है दाता, कोटि कोटि शुक्राना है। कौन करता है दाता हमारे लिए इतना, एक परमात्मा आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और जो पारिवारिक रिलेशन है, जो बाहर के रिश्ते, सब मतलब के रिश्ते होते हैं बाबा। क्वचित कोई एक है कि जो साफ भाव से अपना कुछ अपने लिए अच्छा सोचता है, बाकी सब मतलब से ही है। सिर्फ परमात्मा आप हो जो हमारे लिए रात दिन आप हमारी रक्षा करते हो, हमारा ध्यान रखते हो, और हमें हर बुरी चीज़ों से बचाते हो, हमारे बुरे कर्म को भी काटते हो। इसलिए बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु। सर्वथा भला करो, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।